नमस्कार। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें या राजनीतिक रूप से देखें तो देश के लिए कुछ तिथियां यादगार होती हैं और यादगार होना भी चाहिए। हर व्यक्ति के, हर देशवासी के ज़हन में, मन मस्तिष्क में वो तिथियां याद रहनी चाहिए। जैसे हम इतिहास के अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हैं ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ। ऐसे तमाम तरह के युद्ध हैं इतिहास में, बहुत सी तिथियां हैं जिनको हम याद रखते हैं। ऐसे ही वर्तमान में जैसे हम कहते हैं कि देश को आज़ादी कब मिली, तो हम कहते हैं 15 अगस्त 1947। पूरे तौर पर गणतंत्र लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ऐसी तिथियां हैं जो याद रखनी चाहिए। हर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक याद भी है, ये सबको पता है। लेकिन 26 मई 2014 इसको भी याद रखना चाहिए। जानते हैं क्यों? ये तिथि वो तिथि है जब वास्तव में, पता नहीं अब ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है 2014, उसके बाद जो हालात बदले, जो हमारा स्वाभिमान जगा, जो हमारी स्थिरता आई, जो हमारा महत्व विश्व जगत ने समझा, उसको अगर देखा जाए तो ये निश्चित रूप से और गर्व के साथ कहा जा सकता है कि 26 मई 2014 को पहली बार भारत ने एक नया सवेरा देखा और वास्तव में एक भारतीय के पास, भारतीय के हाथ में देश का नेतृत्व आया। ये वो तिथि है और आप उसके बाद के बदलावों को आप देखें, एक पर एक। अब उतना लंबा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसकी समीक्षा करिए। रही सही कसर अगर समीक्षा करनी हो तो आप 19 मार्च 2017 जब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस तिथि को भी याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? इसका बेहतर जवाब देंगे संभल के लोग। आप संभल चले जाइए और संभल के लोगों से आप बात करिए जो वहाँ के हिंदू हैं। 3 दशकों के बाद इस वर्ष होली मनी संभल में। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो अगला अवतार है भगवान विष्णु का, 10वां और आखिरी भगवान कल्कि का अवतार, वो संभल में होगा। वहाँ 68 तीर्थ और 19 पवित्र कूप हैं, जिनमें से 19 पवित्र कूपों को खोज लिया गया है, उनको सजाया संवारा जा रहा है और 68 में से 40 या 45, कुछ ऐसा ही 45 या 48 तीर्थों को भी खोजा गया है, उनको भी सजाने संवारने का काम हो रहा है। अब जो शेष बचे हैं वो उनके लिए प्रयास चल रहा है। तो ये वो तिथियां हैं जब इस देश ने स्वाभिमान के साथ जीना शुरू किया, जब इस देश की एक आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजने लगी, पूरी दुनिया में महत्व दिया गया भारत की आवाज़ को और भारत के स्वाभिमान को सत्कार दिया गया, आदर और सम्मान दिया गया। भारत की हर बात, हर शब्द को सुना जाने लगा। वैश्विक पटल पे जहाँ भी भारत उपस्थित हुआ, उसकी बात सबसे पहले सुनने की कोशिश की गई और ये हर बार ये कोशिश हुआ कि भारत क्या कह रहा है, भारत का इस विषय में क्या विचार है। क्यों? क्योंकि जो नेतृत्व भारत को मिला वो नेतृत्व अप्रतिम है, शानदार है और देश के प्रति समर्पित है, देश के लिए जीने मरने वाला है। अनेक ऐतिहासिक 2014 से लेकर के 2025 के बीच में अनेक ऐतिहासिक काम हुए। ये सब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर घर में बैठ के इत्मीनान से इन वर्षों की आप समीक्षा कर लें, एक
कापी और कलम उठाइए और लिखते जाइए। ज़्यादा नहीं, हर वर्ष के 5 मुख्य कार्य जो आपके दिलो दिमाग में हैं, जो आप स्वीकार करते हो, अपने हिसाब से आप लिखिए। और लिखने के बाद इन 10-11 वर्षों में हर वर्ष के 3 या 4 या 5, अगर 5 आप लिखते हैं तो 50 या 55 ऐसे मुद्दे आपको मिल जाएंगे। कुछ मत करिए, 2-2 मुद्दे आप लिखिए, 2 दर्जन आपको विषय ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था हमारे लिए, लेकिन ऐसा होने में इतना दिन लगा। ये महत्व को दर्शाता है, आपके पास ऐसा नेतृत्व आया है जो इस तरह से काम कर रहा है, जिसे दुनिया दांतों तले उंगली दबाकर देख रही है, महसूस कर रही है। और ये नेतृत्व सिर्फ भारत का नेतृत्व नहीं है, ये नेतृत्व विश्व को नेतृत्व दे रहा है, दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, दुनिया को बता रहा है कि कैसे चलना है और दुनिया का विकास कैसे होना है, दुनिया शीर्ष पर कैसे पहुंच सकती है। हम जिस वसुधैव कुटुंबकम को जीते आए हैं, उस वसुधैव कुटुंबकम को हम दुनिया को बता रहे हैं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हम दुनिया को बता रहे हैं और दुनिया इसे सुन रही है और महसूस कर रही है, और दुनिया भी इसे मानने को तैयार है कि भारत का अगर कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम तो वो सच है। यही वजह है भारत का नेतृत्व जिस तरह से समर्पित है देश की जनता के लिए, वैसे ही विश्व पटल को ये विश्वास है कि भारत का नेतृत्व योग्य है, तो वो दुनिया को भी एक नई दिशा देगा। और ये अनेक वैश्विक मंचों पर आपको पता चला है। यूक्रेन और रूस का युद्ध आपको साक्षात है, इसमें पूरी दुनिया ने भारत से आग्रह किया कि आप इस युद्ध को बंद कराने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इन तिथियों को और इस समय को याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हर भारतीय को ये याद रहना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि पहली बार एक स्वाभिमानी भारतीय के हाथ में, हालांकि यहाँ भारत में भारत की शासक भारत की जनता है, तो इस जनता ने पहली बार अपने स्वाभिमान को देखा है, अपने गर्व को, अपने गुरूर को देखा है, समझा है। अपने निर्णय से, एक निर्णय, एक वोट की ताकत, एक वोट की ताकत ने जनता के अंदर उसके आत्मविश्वास को जगा दिया, उसके सामर्थ्य को जगा दिया, उसके स्वाभिमान को जगा दिया, और अपने पौरुष के बल पर, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत के बल पर वो दुनिया को दिखा रहा है। ये देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत है जो दुनिया को बता रहा है कि हम क्या हैं, हमें समझो, हमें जानो और हम तुम्हें भी ऊपर ले जाएंगे। तो ये है भारत, ये है भारत का नेतृत्व। तो 26 मई 2014 से आज तक और 19 मार्च 2017 से आज तक ये तिथियां ऐसी हैं जो आपको अनेक तरह के सबक और अनेक तरह के सुकून देंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।